समुच्चय संकेतन, सेट नोटेशन। समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से और समुच्चय के अवयवों को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सभी का CODP लर्निंग पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग समुच्चय संकेतन के बारे में समझेंगे। कक्षा 11वीं की गणित के चैप्टर नंबर 1 का यह हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। तो इसके पहले वाले में हमने समुच्चय की परिभाषा और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझाया था। आज की क्लास में समुच्चय संकेतन के बारे में और समुच्चय के निर्माण की जो विधि होती है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। समुच्चय संकेतन, तो जैसा कि अभी हमने शुरू में ही बोला, जब भी किसी समुच्चय को आप प्रदर्शित करेंगे तो वह हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर होंगे। यह बात ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर 10 तक की सम संख्याओं को प्रदर्शित करना है, ठीक है, समुच्चय में, तो हम लिखेंगे a बराबर 2, 4, 6, 8 और 10, क्योंकि हमने 10 तक प्रदर्शित करने के लिए कहा। ठीक है, तो देखिए ये जो है 2 से 10 तक की संख्याओं का समुच्चय, उसे हमने किससे प्रदर्शित किया है? ए से। वो भी कैसा? ये अक्षर है, बड़ा अक्षर है। हमेशा समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का कोई बड़ा अक्षर ही लिया जाएगा, कभी छोटा अक्षर नहीं लिया जाता है। यह बताया गया है और आपको भी यही फॉलो करना है। तो आप यह बात ध्यान दें कि समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ए से प्रदर्शित कर सकते हो, बी से कर सकते हो, सी से कर सकते हो, डी से कर सकते हो, जेड तक के किसी भी अक्षर से हम समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम लोग ए बी या फिर XYZ ही यूज करते हैं। इसके बाद समुच्चय के जो अवयव होते हैं उन्हें हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि अवयव क्या होते हैं जो उस समुच्चय में उपस्थित होते हैं। जैसे 2 से 10 तक की सम संख्याओं में 2, 4, 6, 8, 10 है, तो यह अवयव बोला जाता है। तो हमेशा समुच्चय के जो अवयव होंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर होंगे। मान लीजिए कभी समुच्चय में हमें अंग्रेजी वर्णमाला लिखना पड़ा, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर लिखना पड़ा, तो वहां उसके अवयव में हमेशा छोटे अक्षर ही आएंगे। जैसे मान लीजिए स्वरों का समुच्चय बनाना हुआ, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? A, E, I, O, U। ठीक, यह अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय। यहां देखिए जितने भी अवयव हैं A, E, I, O, U, वो सबके सब स्मॉल लेटर में प्रदर्शित किए गए हैं। अर्थात अवयव हमेशा स्मॉल लेटर में होंगे और यह पूरा जो सेट बन रहा है इसको किससे प्रदर्शित किया जाएगा? किसी बड़े अक्षर से, किसी बड़े लेटर से। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आ रही है। देखिए बच्चों, अब तो समुच्चय संकेतन की बात तो हो गई कि सेट नोटेशन क्या होता है, हम इसे कैसे नोटिस करते हैं, बहुत सिंपल बात थी। तो बातें मैं आपको और समझाना चाहूंगा और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात बच्चों यह है, अगर कभी लिखा जाए कि यक्ष जो है वो समुच्चय ए का अवयव है, बड़े ध्यान से देखिए, हमारे सामने एक कथन लिखकर आया, X समुच्चय, इसे स्मॉल मान लेते हैं, X समुच्चय A का अवयव है। ठीक है, तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा? इसे कैसे हम X का A से कैसे रिलेशन दिखाएंगे, यह ध्यान दीजिए। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे,
ठीक है। ये इसका मतलब क्या होगा कि यक्ष समुच्चय ए का एक अवयव है या अवयव है, या फिर हम इसे ये भी पढ़ सकते हैं यक्ष समुच्चय ए का सदस्य है, या फिर हम यह भी पढ़ सकते हैं यक्ष समुच्चय ए में उपस्थित है। ध्यान दीजिए, इस तरह से हम रिलेशन दिखाते हैं। अगर कोई भी एक अवयव किसी समुच्चय का है तो उसके रिलेशन को हम इस तरह से ही प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अब अगर मान लीजिए ऐसा लिखा जाए, दो समुच्चय W का अवयव है, तो आप क्या लिखेंगे 2, और ये चिन्ह लिख दीजिए, कैसे पढ़ा जाएगा वो भी बता रहे हैं, ठीक है। 2 और ये चिन्ह लिख दीजिए W। हिंदी में तो आप यही पढ़ेंगे, दो समुच्चय ए का अवयव है, सॉरी W का अवयव है, दो समुच्चय W का सदस्य है, दो समुच्चय W में उपस्थित है। इस तरह से आप हिंदी में पढ़ते हैं, बट इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाएगा ध्यान से। इसे पढ़ेंगे X is element of A, मतलब X A का एलिमेंट है, अवयव है। तो इसे क्या पढ़ेंगे 2 is element of W, ठीक है। तो इस तरह से समुच्चय के अवयव को उसके मतलब वो समुच्चय से कैसे रिलेट करके बताते हैं, समझते हैं, वो मैंने आपको बताया, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ एक वर्ड ऐसे लिख दिया जाए, X समुच्चय A का अवयव नहीं है, दो समुच्चय W का अवयव नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप भी क्या करेंगे, देखिए, तो उसको लिखने का जो तरीका है वो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब X is not element of A, X is not element of A, 2 is not element of W, ठीक है। तो अवयव रहेगा तो कैसे प्रदर्शित करना है, उस चीज का अवयव नहीं है तो कैसे प्रदर्शित करना है। आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया, ठीक है। इतना समझ लेने के पश्चात हम लोग चलेंगे आगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग को समझेंगे। हेडिंग क्या है? समुच्चय का निरूपण। किसी भी समुच्चय को किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, यह अब आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरी हेडिंग है बच्चों, समुच्चय का निरूपण, अंग्रेजी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब बड़े ध्यान से समझिए कि समुच्चय को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे किसी समुच्चय को हम लिख सकते हैं, कैसे किसी समुच्चय को हम दिखा सकते हैं, यह बात हमारे सामने है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि जो है वह तालिका, देखिए मैं ऐसे यहां लिख रहा हूं, कितनी विधियां होती है समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की, समुच्चय को प्रदर्शित करने की, दो विधि। पहली विधि जो होती है वह है तालिका विधि। पहली विधि क्या है बच्चों? तालिका विधि, ठीक है। दूसरी विधि समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय को प्रदर्शित करने की दो विधियां, एक तालिका विधि और एक समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। इस विधि से हम किसी समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करेंगे और इस विधि से किसी समुच्चय को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, दोनों पर अभी खुलकर चर्चा होगी, ठीक है। उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिएगा।
जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर ये लेना है, यदि 10 से छोटी 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो उसे हम तालिका विधि से कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं और उसे हम समुच्चय निर्माण विधि से कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, बस ये आपको समझना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए 10 से छोटी कोई अभाज्य जो संख्या है वह हम a से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, मतलब आप ये जानते हैं कि समुच्चय को किसी न किसी लेटर से प्रदर्शित किया जाएगा, तो हमने लेटर a मान लिया। ठीक है, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब a बराबर इस विधि में मसला कोष्ठक कैसे बना लेंगे, यह बात ध्यान दीजिए। तालिका विधि में जब भी आप समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे इस तरह से मसला कोष्ठक बना लेंगे और उस समुच्चय में जितने अवयव होंगे उनको इसमें लिखेंगे विथ यूज कामा। कामा का प्रयोग करके समुच्चय के सभी अवयवों को यहाँ लिखा जाएगा। देखिए 10 से छोटी अभाज्य संख्या है, हमने कल की पिछले क्लास में साथ बताया, एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य, तो 2 आपका पहला अभाज्य संख्या है। ठीक, 3 है, 5 है, 7 है, 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा और 10 से छोटा रखना ही है। तो इस तरह से हमने इस समुच्चय के मतलब इस चीज को ऐसे प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, तो ये तालिका विधि से प्रदर्शित किया गया। इसमें इस विधि से कैसे प्रदर्शित करते हैं, मान लीजिए ये जो समुच्चय हमने इसको ऑलरेडी ए ही मान रखा है, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी ए से प्रदर्शित मतलब ए बराबर लिखना है, बट यहाँ पर आपको क्या लिखना है बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो 10 से छोटी है। देखिए, तो इस तरह से समुच्चय निर्माण विधि में हम इस तरह से समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं, मतलब x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 10 से छोटी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो भी अवयव आएंगे उनको किससे प्रदर्शित कर दिया गया है, x से। और सच दैट का मतलब यह है कि ये जो x ऐसा है, मतलब ये देखिए x सच दैट x का मतलब क्या पहले जानिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में यक्स सच दैट x का। यक्स अवयव है समुच्चय A का, कैसा कि एक अभाज्य संख्या है जो 10 से छोटी है। अगर मान लीजिए सम संख्या होता हम कहते हैं यक्स एक मतलब कि अवयव है समुच्चय का, कैसा, सम संख्या। इस तरह से आप इसे मतलब बताते हैं। तो समुच्चय निर्माण तालिका विधि में इस तरह से मतलब समुच्चय को हम प्रदर्शित करते हैं और समुच्चय निर्माण विधि में इस तरह से हम समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये दोनों विधियां जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब कुछ क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जिन बच्चों को इन वीडियोस की जरूरत है उन्हें जरूर शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप करें या न करें कि आपकी मर्जी। हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारी मर्जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।